आज हम पढ़ेंगे बच्चों डाइसैक्राइड शुगर और पॉलीसैक्राइड शुगर। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चेयर फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो आपको टर्म जो समझनी है वो समझनी है कि डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं। देखो डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, और सैक्राइड का मतलब क्या होता है, शुगर। मतलब कि तब आप जो भी शुगर आपके पास होगी आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, दो मोनोसैक्राइड मिल जाएंगी। जैसे कि आपके पास लैक्टोज है, क्या है आपके पास लैक्टोज, ये एक डाइसैक्राइड शुगर है। मतलब कि अगर आप लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको दो मोनोसैक्राइड मिलेंगी। तो आपसे पूछा जाता है कि लैक्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो आपको कौन सी दो मोनोसैक्राइड शुगर मिलने वाली हैं। तो वो कौन होती है बच्चों, बीटा गैलेक्टोज होती है। ये ध्यान रखना है कि वो अल्फा होता है कि बीटा होता है। तो कौन सी होती है, बीटा गैलेक्टोज, और क्या होता है उसमें, बीटा ग्लूकोज। मतलब लैक्टोज किन से बना है, दो चीज़ों से बना है, ग्लूकोज से और किससे, गैलेक्टोज से। ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हो लैक्टोज में TOSE आता है, तो ऐसे ही किसमें, गैलेक्टोज में ये TOSE आता है। और ये ध्यान रखना ग्लूकोज तो उसमें है ही। ठीक है, तो दोनों कौन सी फॉर्म है, बीटा बीटा है, इतना ध्यान रखेंगे आप। और बॉन्डिंग भी कौन सी रहेगी, इसमें बीटा बॉन्डिंग रहेगी और कौन सी 1,4 रहेगी। अब 1,4 का मतलब हम समझेंगे कि 1,4 का मतलब क्या होता है। पहले लैक्टोज जो होता है वो किस में, लैक्टोज का मतलब होता है जिसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, जो कि मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे, जो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उसमें, जैसे मिल्क है उसमें अपना जो दही है वो हो जाएगी, चीज़ है वो हो जाएगा, आइसक्रीम है, ब्रेड है, इन सब में आपको क्या देखने को मिल जाएगी, लैक्टोज देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे थे 1,4 बॉन्डिंग की। इसमें क्या है, 1,4 बॉन्डिंग होती है। अब 1,4 में क्या है बच्चों, जैसे ग्लूकोज का जो गैलेक्टोज है उसका कौन सा कार्बन लिया गया है, फर्स्ट लिया गया है, ये फर्स्ट कार्बन होगा। ठीक है, गैलेक्टोज है और आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, फर्स्ट कार्बन। और ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन यूज़ किया गया है, फोर्थ कार्बन यूज़ किया गया है। इसी को हमने क्या बोला है, इसी को क्या बोला गया है, 1,4 बॉन्डिंग। जैसे आप क्या बनाएंगे, आपने गैलेक्टोज बनाया, आपको ये याद नहीं रहा कि 1 किसकी पोजीशन है और 4th किसकी है, तो गलत बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये सारा आप बनाएंगे और यहाँ पे कौन सा ग्लूकोज लिया गया है, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज लिया गया है। तो आप यहाँ एक ग्लूकोज और बना देंगे और कौन सी पोजीशन के लिए बनाएंगे, यहाँ पे 4th पोजीशन, जहाँ पे हमें क्या करनी है, बॉन्डिंग करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और सारी स्ट्रक्चर आप बना लेना कि यहाँ OH रहेगा, यहाँ OH, ठीक है, और यहाँ OH। ये हमने पहली क्लासेस में सीख लिया कि कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है ग्लूकोज की, गैलेक्टोज, सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ रहेगा OH। ठीक है, तो यहाँ से अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग यहाँ पे होगी। कौन सी बॉन्डिंग, दो शुगर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपको ये देखने को मिल रही है। बीच में सिर्फ एक ऑक्सीजन रह जाएगा, इसी को आप क्या नाम देते हैं बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। और एक का कौन सा कार्बन यूज़ हुआ है, ये पहले वाला, और एक का कौन सा यूज़ हुआ है, ये 4th वाला। पहला किसका यूज़ हुआ है, गैलेक्टोज का, और 4th किसका यूज़ हुआ है, ग्लूकोज का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बीटा फॉर्म यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये क्या था, गैलेक्टोज, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यूनिट बहुत बार पूछ ली जाती हैं और इसका सोर्स क्या है वो आपसे पूछ लिया जाता है। अब सेकंड क्या है बच्चों, यहाँ पे है सुक्रोज। सुक्रोज को आप क्या बोलते हैं, जो अपनी केन शुगर या इसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्वर्ट शुगर। ये सबसे फेमस नाम है, क्या नाम है, इन्वर्ट शुगर। जैसे लैक्टोज को मिल्क शुगर बोला जाता है, यहाँ पे ये किससे मिलती है हमें, मैक्सिमम ये होती है अपना जो शुगर केन होता है। ठीक है, और इसको अभी देखेंगे इन्वर्ट शुगर इसको क्यों बोलते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होती है, हनी में, और जो खजूर होता है, डेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी ये होता है, कौन, सुक्रोज। ठीक है, अब ये
अगर आप सुक्रोज एक डाइसैकेराइड शुगर है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो क्या मिलता है बच्चों, एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा क्या मिलता है, फ्रक्टोज। ठीक है, अगर हम क्या देखें कि अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ये अल्फ़ा फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, अल्फ़ा फॉर्म ग्लूकोज की ली जाती है। अल्फ़ा और बीटा का मतलब समझते हैं ना। अल्फ़ा में क्या होता है बच्चों, जो OH मिलेगा वो आपको नीचे मिलेगा अल्फ़ा फॉर्म में। अगर बीटा लिया जाएगा जैसे पीछे लिया गया था तो इसी पोजीशन पे OH ऊपर मिलेगा, जिनको हम एक दूसरे के एनोमर भी बोलते हैं। ठीक है, और सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगी, बस अल्फ़ा और बीटा में क्या फ़र्क होता है, ग्लूकोज के जो ये वाला जो कार्बन होता है, अगर OH ऊपर है तो आप इसको क्या बोल देते हैं, ये हो जाती है बीटा फॉर्म। अगर OH नीचे हो जाता है तो ये हो जाती है अल्फ़ा फॉर्म। ठीक है, तो दो चीज़ें मिलेंगी, एक ग्लूकोज मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा उसमें, फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो कौन सी फॉर्म का है, अल्फ़ा है। कौन सी फॉर्म है, अल्फ़ा है। पर जो फ्रक्टोज है वो कौन सा है, बीटा फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बच्चों, बीटा फॉर्म है। अब यहाँ अल्फ़ा और बीटा ये भी एक दूसरे के एनोमर रहेंगे। कैसे, अगर CH2OH, अगर CH2OH ऊपर होता, ये जो CH2OH अगर वो ऊपर लगा होता ऐसे, तो ये अल्फ़ा फॉर्म होती फ्रक्टोज की। ठीक है, और अगर अब ये क्या है, नीचे की तरफ आ गया है तो ये कौन सी फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बच्चों हमने पहले 2-3 क्लासेस में सीख लिए कि इनको कैसे बनाया जाता है, तो आपको ये ज़रूर बनानी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से कार्बन से बॉन्डिंग हुई है, फर्स्ट कार्बन से और सेकंड कार्बन से। ठीक है, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन यूज़ किया गया है, फर्स्ट, और जो क्या है, फ्रक्टोज है उसका सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन कैसे, पहला कार्बन ये वाला बच्चों, पहला ये वाला कार्बन है और दूसरा ये वाला है, इसी वजह से हमने इसको कौन सा नाम दिया है, ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, ये फर्स्ट, और ये मत कर देना कहीं सेकंड याद रखो और यहाँ से इसकी बॉन्डिंग कराने की कोशिश करो। पहला ये कार्बन है और दूसरा ये वाला, यहाँ से बॉन्डिंग होगी और ये ग्लूकोज तो अल्फ़ा होगा और फ्रक्टोज कौन सी होगी, बीटा फॉर्म होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, और यहाँ से जैसे हमने बोला H2O बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुनो कि हमने सुक्रोज को क्या बोला है, इन्वर्ट शुगर। तो यहाँ होता क्या है बच्चों, जो सुक्रोज खुद है वो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है। लाइट को किस तरफ रोटेट करता है बच्चों, राइट की तरफ, और कितने एंगल से रोटेट करता है, 66.5 डिग्री से। ग्लूकोज जो है वो लाइट को सुक्रोज जो है वो लाइट को 66.5 डिग्री से रोटेट करता है। पर अगर आप किसकी बात करें, ग्लूकोज की, जो इससे जिसकी हाइड्रोलिसिस तब आपने की, किसकी, सुक्रोज की, तो आपको ग्लूकोज यूनिट मिली, तो वो रोटेट करता है लाइट को 52.5 डिग्री से। ठीक है, और वहीं फ्रक्टोज जो करता है बच्चों, वो किस में करता है, वो लेफ्ट में रोटेट करता है। किस में, लेफ्ट के लिए नेगेटिव लगाया जाता है, लेफ्ट में रोटेट करता है, और कितने एंगल से, 92.4 से। तो एक्चुअल में देखो, जो अपना सुक्रोज था वो क्या था, जो लाइट थी उसको राइट की तरफ रोटेट कर रहा था, पर अब ज़्यादा एंगल कौन दिखा रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, और वो भी कितना, 92। तो ऑल ओवर आपको लाइट कहाँ मूव होती नज़र आएगी हाइड्रोलिसिस के बाद, लेफ्ट की तरफ। तो इसी वजह से हम इसको बोल देते हैं कि ये एक इन्वर्ट शुगर है, क्योंकि पहले लाइट को रोटेट कर रहा था किसकी तरफ, राइट में जा रहा था। जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुई सारी आपको ज़्यादातर कहाँ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर एंगल तो किस में चला गया, लेफ्ट में। तो इसी वजह से हम इसको बोल देते हैं कि ये कौन सी शुगर है, इन्वर्ट शुगर इसका नाम दे दिया जाता है। बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिसमें है माल्टोज शुगर, जिसको आप सीड शुगर भी बोलते हैं। सीड में मोस्टली होता है, जैसे अपना गेहूं हो गया, सीरियल्स हो गए, कॉर्न हो गई, इन सब में आपको क्या मिल जाएगा, माल्टोज मिल जाएगी। वही ये एक डाइसैकेराइड शुगर है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनती है। और कौन सी 2 मोनोसैकेराइड हैं, दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो दोनों आपको क्या मिल जाएंगी, अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट मिल जाएगी, और आप इन दोनों को मिला देंगे तो आपको माल्टोज मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 अल्फ़ा ग्लूकोज मिला दो, 2 अल्फ़ा ग्लूकोज आप बनाओगे, अल्फ़ा बनानी है, और वहाँ से एक फर्स्ट पोजीशन और एक फोर्थ पोजीशन, वहाँ से पानी को बाहर निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माल्टोज। ठीक है, कौन सा कार्बन, एक तो क्या लेना है, फर्स्ट कार्बन ये वाला, और ये फोर्थ कार्बन, क्योंकि फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ से क्या निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ भी OH होगा और यहाँ भी OH
पानी बाहर निकल जाएगा और यहाँ सिर्फ O रह जाएगा। ऐसे कौन बनता है बच्चों? माल्टोज बनता है। और दोनों की यूनिट ये किन से बना है? अल्फा ग्लूकोज से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों पॉलीसैकेराइड, जिसमें स्टार्च है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है। ठीक है ना। स्टार्च में क्या होता है बच्चों? इसमें दो चीज़ें होती हैं। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शुगर है। क्या है? पॉलीसैकेराइड शुगर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो तब आपको बहुत सारी शुगर जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, ये 200-300 यूनिट से मिलके बनते हैं। कौन? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब देखो स्टार्च की हम बात करते हैं। स्टार्च आपको पता है वही गेहूं में, चावल में, ब्रेड में, इन सारी चीज़ों में स्टार्च होता है। ठीक है, आलू में आप सबने सुना होगा। ठीक है, पर स्टार्च की आप अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हैं ना, आपको पानी डालना है। हाइड्रोलिसिस तब हम करते हैं तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है अमाइलोज। क्या होता है? अमाइलोज। और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है बच्चों? एक अमाइलोज होता है, एक क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब मतलब समझेंगे कि दोनों का मतलब क्या है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो स्टार्च में 80% रहता है लगभग। कितना? 80%। तो अमाइलोज अपने आप कितना रह जाएगा? 20%। कितना रह जाएगा? 20%। और ये जो है कौन? अमाइलोपेक्टिन जो 80% होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। नॉट सॉल्युबल। किसमें नहीं होता है? पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। अब ये ब्रांच्ड नेचर का होता है। कौन? अमाइलोपेक्टिन। कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती हैं। ये जो सारी स्ट्रक्चर बना रखी है बच्चों, ये किसकी है? अमाइलोपेक्टिन की है। अब देखो इसमें आपको हैं तो सारे ग्लूकोज, सारे क्या हैं बच्चों? ग्लूकोज ही हैं। देखो एक तो मिलेगी आपको लीनियर चेन। ठीक है, क्या मिलेगी? यहाँ ग्लूकोज मिलेगा, यहाँ भी ग्लूकोज। ठीक है, ये सारे ग्लूकोज आपको देखने को मिलेंगे और अल्फा लिंकेज ही होगी। कौन सी होगी? अल्फा। और 1,4 बॉन्डिंग होगी। कौन सी? 1,4 बॉन्डिंग, मतलब एक कार्बन होगा पहला और एक कौन सा होगा? 4th कार्बन होगा। और सारे क्या रहने वाले हैं? ग्लूकोज होंगे। तो एक तो लीनियर चेन हो गई, पर उसके साथ साथ क्या होने वाला है? आपको एक लिंकेज और मिलेगी जो कि ब्रांच क्रिएट करती है, जिसमें क्या होता है? 1 पहले कार्बन से और कार्बन 6 से बॉन्डिंग होती है। किससे? पहले और छठा जो कार्बन होगा ग्लूकोज का, उससे। जैसे कि आप ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, आप क्या बनाते हैं? यहाँ ग्लूकोज बनाएंगे और तब आपको यहाँ क्या लिखते हैं आप? CH2OH। ठीक है, इसका OH और जो पहला कार्बन जो होता है, पहले कार्बन पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे OH। ठीक है, इस वाले OH की और इस वाले OH की बॉन्डिंग होगी, मतलब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H2O। तो यही 1/6 लिंकेज होती है। बात समझ गए? कौन सी? 1/6 लिंकेज। इसी को आप क्या बोलते हो? अमाइलोपेक्टिन बोलते हो। क्या बोलते हो? अमाइलोपेक्टिन, जिसमें आप लीनियर चेन भी देखेंगे, साथ साथ ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे 1/6 बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, ये सिर्फ स्टार्च का एक पार्ट था। दूसरे पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? अमाइलोज। क्या है? अमाइलोज। ये नॉर्मल है बिल्कुल। इसमें ग्लूकोज की सिर्फ 1,4 कार्बन में बॉन्डिंग मिलेगी। किसमें? 1,4 में, मतलब ग्लूकोज लीनियर चेन में होगा। ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज। ऐसे लीनियर चेन मिलेगी अमाइलोज की। ये 20% होता है स्टार्च में। कितना? 20%। और सारे अल्फा ग्लूकोज होंगे। क्या होंगे बच्चों? सारे अल्फा ग्लूकोज होंगे, मतलब फर्स्ट कार्बन और ये 4th कार्बन, ये आपस में बॉन्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या था? ये था अमाइलोज। फिर हमें पढ़ना है बच्चों जो है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज किस में होता है? प्लांट में। बायो वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, लीव्स में जो होती है उनकी जो बॉन्डिंग बनी होती है, जो मतलब सेल वॉल जो बनी होती है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से ही बनी होती है। अब वो किससे बना होता है? लीनियर चेन में ही है। सेलुलोज किस में? मतलब अगर उसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बीटा ग्लूकोज। जैसे स्टार्च में क्या मिल रहे थे? सारे अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेंगे? सारे बीटा ग्लूकोज। और बॉन्डिंग वही 1,4 रहेगी। क्या रहेगी बच्चों?
1,4 बॉन्डिंग रहेगी, लिंकेज 1,4 ही रहेगी, ठीक है। मतलब ग्लूकोज बनाते जाना और यहाँ पे पहले कार्बन के साथ, पहला कार्बन आपको पता है ये वाला जो कार्बन रहेगा इसके साथ बॉन्डिंग करनी है, और जो ऐसे करके, ठीक है, ये वाला जो कार्बन रहेगा उसके साथ बॉन्डिंग करनी है। तो ये कौन से हो जाते हैं 1,4 बॉन्डिंग, और जिसमें बीटा लिंकेज होनी है। कैसा बनाना है, बीटा। और ध्यान रखिएगा अल्फा और बीटा सिर्फ इस कार्बन पे पोजीशन चेंज होती है और कहीं कोई चेंजमेंट नहीं आता है। समझ गए, ये क्या था, सेलुलोज। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों, जहाँ पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में हमें पढ़ना है, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।